Bismillahirrahmanirrahim. Dear first students, today we are going to start our second lecture on chapter number 7. इस चैप्टर में हम किंगडम प्रोटिस्टा यानी प्रोटिस्टा पर बात कर रहे हैं। आज हमने बात करनी है जो 3 मेजर बड़े ग्रुप्स हैं प्रोटिस्टा के, जिसमें सबसे पहला ग्रुप जो है जिसको हम कहते हैं These are the animal like protista, यानी कि ये वो तमाम प्रोटिस्टा हैं that are the ancestors of the animals, यानी कि इन प्रोटिस्टा में एनिमल लाइक फीचर जो है वो पाए जाते हैं, यानी हेटेरोट्रॉफ होंगे। तो सबसे पहला जो ग्रुप हमने स्टडी करना है इट इज द अमीबा। हम बात करते हैं आज हमने इन अमीबा के ग्रुप के जो है 6 बेसिक कैरेक्टर्स जो है वो समझने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप लोगों का चैप्टर बड़ा अहम है। तो अमीबा के कोई से भी 3, 4 या 2 कैरेक्टर्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। हर ग्रुप का नाम उसमें एक खास फीचर की वजह से है, तो जो हम इसमें जो है वो समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ अमीबा, यानी अगर हम देखें तो अमीबा जो है वो किस तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। हम ये बात करते हैं कि अमीबा पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में, ना सिर्फ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, इसी तरह से मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। और मजीद जो है वो हम ये भी देखते हैं सम प्रोटिस्टा आर आल्सो फाउंड इन द मॉइस्ट सॉइल, यानी गीली जमीन में भी। और हम देखते हैं एज पैरासाइट ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये इनका हैबिटेट हुआ। फ्री लिविंग जो है फ्रेश वाटर में भी, मैरीन में भी, सॉइल में भी पाए जाते हैं, जबकि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हम कहते हैं अमीबा है, these are the parasites that lives on the other living organism। और इसी तरह से हम देखते हैं लोकोमोशन के लिए हम देखते हैं कि नो फ्लैजेला और सीलिया, यानी में इनके अंदर लोकोमोशन के लिए, मूवमेंट के लिए कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता। तो फिर ये लोकोमोशन कैसे करते हैं हम देखते हैं। सीडोपोडिया आर यूज्ड, सीडोपोडिया यूज किए जाते हैं फॉर लोकोमोशन। हम डिफाइन कैसे करते हैं, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी कि ये एक्चुअल तो पांव जैसे नहीं, जैसे पांव चलने का काम करते हैं लेकिन पांव जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम इसको सीडोपोडिया का नाम दे देते हैं। और हम इसको डिफाइन करते हैं इट इज द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, यानी कि साइटोप्लाज्म जिस डायरेक्शन और जिस सिमत में बहने लग जाए तो ये ऑर्गेनिज्म उसी डायरेक्शन में मूव करता है। हम इसको कहते हैं इट इज द मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन इन द अमीबा। और इसी ही तरह से अगर हम देखें तो इसकी जो फूड है, फूड ज्यादातर हम देखते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर है, और या इसी ही तरह से हम देखते हैं मजीद जो और दूसरे स्मॉल प्रोटिस्टा है जिनको ये अपनी फूड के तौर पर, खुराक के तौर पर इस्तेमाल करता है। और इसी ही तरह से मजीद बात करते हैं रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म क्या है। तो देखा जाए रिप्रोडक्शन के एतबार से नंबर 1 हम कहते हैं इनमें बाइनरी फिशन का मैकेनिज्म जो है पाया जाता है। बाइनरी फिशन में हम ये देखते हैं कि 1 सेल डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में न्यूक्लियस की डुप्लीकेशन के बाद, तो ये अमल बाइनरी फिशन कहलाता है। लेकिन इसके अलावा ये भी नोट करते हैं मल्टीपल फिशन भी करता है, यानी कि हम देखते हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड्स बाय मेनी टाइम्स
इनका न्यूक्लियस कई बार डिवीजन करता है और हर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म और उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होके बहुत सारे सेल्स एक ही सेल से पैदा हो जाते हैं। ये मल्टीपल फिशन का मैकेनिज्म कहलाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में during unfavorable conditions they form cyst फॉर्मेशन होती है। सिस्ट हम कहते हैं थिक वॉल सेल डेवलप होती है, यानी अराउंड द सेल थिक वॉल अराउंड द सेल। तो ऐसी सूरत में एनवायरमेंटल अनफेवरेबल कंडीशन जो है वो सेल को अफेक्ट नहीं करेंगी, तो ये कंडीशन कहलाती है सिस्ट फॉर्मेशन। और उसके बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म देखा जाता है मल्टीपल फिशन के जरिए से अपनी तादाद बढ़ाता है। और इसी तरह से अगर हम बात करेंगे इसकी बॉडी की फॉर्म और शेप की, तो जो बड़ा अहम और कैरेक्टरिस्टिक फीचर है अमीबा का, इसको हम कहते हैं नो डेफिनेट शेप, यानी दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव नो डेफिनेट शेप, यानी कि इनकी कोई खास शक्ल सूरत मौजूद नहीं होती, तो इसलिए हम इनको कहते हैं ये अमीबा कहलाते हैं। और इसी तरह से अगर लाइफस्टाइल के एतबार से देखा जाए तो बहुत सारे अमीबा ऐसे हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाए जाए, मैरीन इकोसिस्टम में या सॉइल में पाए जाते हैं, इनको फ्री लिविंग कहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि पैरासाइट के तौर पर रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम पैरासाइट वाली बात करें तो एंट अमीबा हिस्टोलैटिका दैट लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन, ये ह्यूमंस के इंटेस्टाइन में रहता है। और वहां पे अगर इसकी पॉपुलेशन आबादी बहुत ज्यादा हो तो ऐसी सूरत में हम इसको कहते हैं डिजीज काज करता है अमीबॉइड डाइसेंट्री। तो इस तरह से ये एग्जांपल हो गई एक पैरासिटिक अमीबा की। और इसी ही तरह से एग्जांपल जो फ्री लिविंग अमीबा की है, इसमें हम देखते हैं एग्जांपल है हमारे पास पिलोमैक्सा प्लेस्ट्रस, जिनको जॉइंट अमीबा भी कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड जॉइंट अमीबास। इट इज द पिलोमैक्सा प्लेस्ट्रस। और अगर देखा जाए तो ये जॉइंट अमीबास रहते हैं मड ऑफ फ्रेश वाटर पाउंड, यानी तालाब के नीचे जो चिकनी मिट्टी और गारा है वहां पर ये पिलोमैक्सा प्लेस्ट्रस पाया जाता है। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है हम देखते हैं, इसमें मल्टीपल मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, यानी न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और इसी ही तरह से हम देखते हैं कि ये अपने साइटोप्लाज्म में, यानी कि इनके साइटोप्लाज्म में मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ऑब्टेन एनर्जी, दीज ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया that live inside the cytoplasm of the Pilomaxa plastros, and it is also known as the joint amoeba, यानी कि इनका साइज बड़ा होता है, इस वजह से हम इनको जॉइंट ऑफ अमीबास का नाम भी देते हैं। तो ये दो एग्जांपल हुई। और अगर हम इसकी शेप को बना के देखें तो कोई भी शेप अगर हम ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे, तो ये शेप अमीबा की कहलाएगी। सपोज किया फॉर एग्जांपल कहते हैं कि ऑल द प्रोटिस्टा आर यूकैरियोट्स, जिनमें डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस मौजूद होता है और
कि ये साइटोप्लाज्म एक आउटर लेयर डेवलप करता है जिसको हम कहते हैं इट इज द एक्टोप्लाज्म। और मजीद इसी तरह से देखते हैं कि इस एक्टोप्लाज्म की जो इंटीरियर साइड है, इनर साइड है, इट इज द एंडोप्लाज्म। ये इसका अंदरूनी पोर्शन एंडोप्लाज्म कहलाता है। और इसी तरह से इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे फूड वैक्यूल जो है इन अमीबा के सेल्स में पाए जाते हैं। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसको हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड सीडोपोडिया। इट इज द सीडोपोडियम, इसको हम नाम दे देते हैं, सिंगुलर है। और अगर देखें तो ये इसके सेल का आउटर साइटोप्लाज्म है, इट इज कॉल्ड द एक्टोप्लाज्म। और ये इनर है, इसको हम नाम देते हैं एंडोप्लाज्म। और इसी तरह से ये इसके सेल में न्यूक्लियस मौजूद है और इसी तरह से बहुत से फूड वैक्यूल्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हुई अमीबास की, तो जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं। हाँ ये है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकली हुई है साइटोप्लाज्म की, जिस डायरेक्शन में ये साइटोप्लाज्म फ्लो करके जाता है ऑर्गेनिज्म उसी डायरेक्शन में बह जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं दीज आर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द एनिमल लाइक प्रोटिस्टा दैट आर कॉल्ड अमीबा।